गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार, मैं राज सिंह वर्मा। आज आप और हम रहेंगे फिर से हम कदम गंगा गौरव के इस सफर पर। वो कौन है जिसने भारत के मानचित्र को दिया एक और राज्य, जिसने अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते कभी हार नहीं मानी, कभी थक कर बैठे नहीं? शिबू सोरेन। आज गंगा गौरव के इस एपिसोड में मिलेंगे झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी से। शिबू सोरेन आफ्टर बिरसा मुंडा प्रॉब्लम। बिरसा मुंडा के बाद देखा जाए तो शिबू सोरेन ही एक लेजेंड है जिन्होंने झारखंड को एक पहचान दी। कोई बीमारी आदमी पर भी हाथ रखते तो बीमारी को हम चंगा होते देखे। हम लोग बाबा के लीला देखते थे ना, तो हम लोग को ऐसा महसूस होता था कि जरूर कोई ईश्वर का रूप इनमें है। रामगढ़ के निमरा गांव के सांथल समुदाय के एक परिवार में जन्मे थे शिबू सोरेन 11 जनवरी 1944 में। बचपन में पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर कामकाज में लगना पड़ा रोजगार के लिए। पर आज शिबू सोरेन वो नाम है जिनकी वजह से झारखंड के लोगों को रोजगार, सुख सुविधाएं और खुशियां नसीब हुई है। हम इनसे जुड़े हुए हैं 1968 से। उस समय हम जूनियर सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में, और उसमें रामगढ़ में ये और गोला अपने क्षेत्र में महाजन के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। तो वहाँ से परिचय शुरू हुआ। उसमें एकदम यंग आदमी थे, कड़ा कड़ा मोछ, यहाँ तक धोती, और बहुत रोबस्ट पर्सनालिटी थी। उसमें देखे थे इनको, और वहाँ काम करते हुए उस एरिया में देखे इनका फील्ड में अगेंस्ट महाजन और अगेंस्ट शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध वहाँ इनका आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे झारखंड में या बिहार में या देश में कहीं भी गांव का समस्या होता है, राज्य का समस्या होता है, और समस्याओं से लोग लड़ते हैं अपने बचाव के लिए। तो इसी संदर्भ में मेरे यहाँ, मेरे घर, मेरे गांव में महाजनी शोषण बहुत तगड़ा चल रहा था। एक एक महाजन 2, 3, 4 आदिवासी लड़की लोग को शादी करता था, और शादी सब कोई रजिस्टर्ड तो होता नहीं था। मंदिर में पेड़ के नीचे, हाँ तुमसे शादी हो गया, उसकी ज़मीन प्रॉपर्टी सब हड़प लेता था। तो सेक्स प्लांटेशन ऐसे हो रहा था, प्लस प्रॉपर्टी। बस में अगर कोई लेडीज सीट बैठा हुआ है, तो महाजन साहूकार बैठा हुआ है, लेडीज खड़ी है। अगर बाजार हाट मेला में अगर लड़की अकेले लौट रही है आदिवासी, तो बिना रेट किए उसको दिया जाए। हमारे यहाँ लोग आकर बसे हुए थे, तो दिन भर माताएं लोग जाती थी घास बेचने के लिए, जवान लड़कियां जाती थी। तो उसी प्रकार लड़कियों को खटाल के अंदर में लेकर के उनके साथ में सबों के सामने रेप किया जाता। तो मेरा नज़र में भी वो बात हमेशा गूंजते रहता था। तो मैं थाना में जाके खबर करती थी कि यहाँ पर वो ऐसी महिला के साथ में रेप हुआ है, ये हुआ वो हुआ, मैं बताती थी थाना वालों को। लेकिन उस समय एक तरफा राज्य बिहार और झारखंड एक में था। तो उस समय क्या होता था कि हम लोग का कोई भी गरीब का नहीं सुना जाता था। हम तो पुलिस में रह के देखे ना, तो ये सब देख के गुरुजी का दिमाग खोलता था। कितना अत्याचार, आर्थिक शोषण करता है, सामाजिक शोषण करता है, सेक्स शोषण करता है, जमीन का शोषण करता है। ये सब देख करके इनका आंदोलन चला वहाँ। हम गरीब लोग, खेतिहर किसान, मात्र खेती करता था, धान सब फसल उठा के महाजन घर चला जाता था, कुछ नहीं बच रहता था। फिर उसे कर्ज लीजिए, तुरंत दीजिए और तुरंत लीजिए। ये महाजनों ने परंपरा चलाया था। ऐसा था उस समय में कि अगर कोई आदिवासी गलती से 100-200 रुपया कर्ज ले लिया कोई महाजन से, तो वो कर्ज के बदले उसको 5 मन 10 मन हर साल फसल देना पड़ता था।
वो जो कर्ज देता था वो कर्ज कभी वसूल नहीं होता था। तो जितने उस एरिया में ट्राइबल थे सब करीब करीब भुखमंगा हो चुके थे। महाजन का पहलवान जाता था सीजन में, लाठी डंटा लेके, बोरा लेके, ट्रक लेके सब धान तहसील के चल जाता था। 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले बाप दादा भी 100-200 दिया था, उस साल साल तहसील रहा था। और उसी समय में गुरुजी वहाँ गए थे। हम लोगों को एकजुट किया और बोला महाजन से लेन देन बंद करो। तुम कितना दिए हो, और कितना दिन से ले आ रहे हो, और कितना दिन देते रहोगे, ये तुम्हारा एक परंपरा बन गया है, नहीं देंगे हम लोग। जब हमारे पास खेत है, हम खेती कर भी करते हैं, हम अनाज उगा के तैयार रेडी रखते हैं, उठा कर ले जाता है, नहीं देंगे। 1-2 साल तकलीफ हो सकता है, तकलीफ सहेंगे, मजदूरी करके जिएंगे, लेकिन ये महाजनी प्रथा को समाप्त करना चाहिए। इसी सिलसिले में हम आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन ने ही ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत की, उन मनी लेंडर्स के खिलाफ, और अपने लोगों को उनका हक दिलाने का बीड़ा उठाया। यहीं से ये पूरा ट्राइबल मूवमेंट शुरू हुआ। इस धरती के लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई, गरीब किसानों को अपनी जमीन का हक दिलाया। एक मीटिंग में हमको याद है, अभी भी पोखरिया में एक जगह है, बोले आज के बाद कोई भी संथाल किसी भी महाजन को पैसा जो ले उसके बदले एक धान नहीं देगा। अगर कोई मांगने आता है तो थाना में जाकर के शिकायत करो। उस समय एट ए टाइम लाखों किसान लोग का फसल धान बच गया। ये सब कार्रवाई कर रहे थे। इतिहास में जाए तो पता चलता है कि किस प्रकार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मूवमेंट शुरू हुआ। स्वाधीनता के बाद झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, खनिज का धनी, आर्थिक रूप से भी धनी। वहां की प्राकृतिक संपदा राज्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां के जो लोग हैं, खासकर ट्राइबल जनसंख्या, कभी उन प्राकृतिक संपदाओं से होने वाली आमदनी का लाभ नहीं उठा पाई। समय के साथ इन ट्राइबल्स में एक आक्रोश, एक गुस्सा पनपता चला गया उन बाहरी लोगों के प्रति जिनकी वजह से ये शोषित हुए और जिन्होंने खुद लाभ कमाया लेकिन लोकल पॉपुलेशन को लाभ नहीं कमाने दिया। On what the locals or the tribals felt was their being exploited. झारखंड को आप भी जानते हैं, इतिहास है इसका, भारतवर्ष में एक धनी राज्य है, लेकिन आदमी जो है निर्धन है, अनपढ़ है। ये यहाँ की सबसे बड़ी दुखद पहलू है और इसको मिटाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जब तक लोग नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तब तक होना बड़ा मुश्किल है। क्या कि मजदूरी करना का बड़ा आसान है, चले जाते हैं लोग, कोई मजदूरी उठा के ले गए कहीं 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 10 महीना के लिए, साल भर के लिए, फिर उसको वापस करते हैं। ये एक परंपरा चला हुआ था। तो गुरुजी काम किए वहाँ कि सब बच्चा अब नाइट स्कूल में जाएगा। गांव में जो पढ़े लिखे लड़का या लड़की रहता था उस जमीन में क ख ग सीखता था, वो लोग पास स्लेट किताब नहीं होता था। ये सब आंदोलन इसका देख करके हम लोग इनके पीछे कि भाई तो ऐसा काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से कभी नहीं होगा। तो ज़मीन में लोग लिखता था क ख ग वगैरह, और उसको देख करके बम्बे से, पूना से बड़े बड़े लिटरेट लोग आए थे और वो सब स्कूल को दाम दिया, किरासन तेल दिया, किताब दिया, ये सब देख करके दिया लोग। और गवर्नमेंट जितना ही खेती वाला काम, स्कूल वाला काम और भी बहुत सा सामूहिक पशु फार्मिंग और क्या क्या चलाते थे, सबको एक पटांकर साहब कमिश्नर थे, वो आके देखे, गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए, चीफ मिनिस्टर सबका वहाँ आना शुरू हो गया टूंडी में। और जितना ही काम किए थे सबको लोग एक्सेप्ट किया, सबको सरकारी अनुदान दिया, काम किया।
एक टाइम में आया सिंचाई के लिए, सैकड़ों पेट्रोल पंप दिया, बिजली का लाइन दिया, फार्मिंग किया, पोल्ट्री किया, इनके इससे शुरू हुआ। वो देख करके इनके पीछे हम लोग, और अभी बाद में इनका आंदोलन के बाद में अगर कोई लड़की 12 बजे रात में भी गुजर रही है संथाल, हिम्मत नहीं कोई इसको छेड़ देगा, इनका देन है। शिबू सोरेन ने एक ट्राइबल लीडर के रूप में खुद को दुनिया के आगे रखा, झारखंड को आगे रखा। लेकिन क्या यह सब आसान था? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग गांव ग्राम के आदमी खेती बाड़ी करके जीते हैं। खेती धान उपजता है, जो कम बेश लोगों को खेत होता है, उसी से धान उपजता है, गेहूँ उपजता है और विभिन्न तरह के फसल उपजते हैं, जिसको किसी तरह से टान खींच के साल भर खाते हैं, मजदूरी वगैरह करके। यहाँ यही देख करके हमने कहा कि महाजन आखिर क्यों सब खेत उठा के धान उठा के ले जाएगा, इसका कितना बाकी है, कितना साल से बाकी है, किससे लिया था, किससे दिया था, इसका पता तो बताता नहीं है, खाली बोलते तेरा बाकी है। आप बहुत जिक्र करने पर बोल देगा तेरा पाप से लिया, और उससे ज्यादा जिक्र करेगा कि समझदार आदमी है, हमको यहाँ घेरेगा, बोलता तेरा दादा से लिया था। तो आप कहाँ पूछिएगा उसको? जो गांव के लोग बैठे रहेंगे, लोग सुन लिया, हाँ इसका दादा से लिया था, इसे देना पड़ रहा है। इस प्रकार से महाजनी का परंपरा चला था, और इसका सीधी लड़ाई की जरूरत थी, जो हमने किया। हाँ बोला तेरा दादा, तेरा बाप दादा छोड़, सारा अभी जो दिया है उसको भी नहीं देंगे, लेना देना बंद करो, तभी तो जियोगे। अरे भरोसा रखो कि महाजन के से हम लेवे करेंगे तो मुश्किल है, तुमको हम बचा नहीं पाएंगे। सीधी बात है, उससे बंद करना पड़ेगा। जब आपको जमीन है, एकमात्र धान फसल करते हो, गेहूं फसल करो, चना फसल करो, विभिन्न तरह का सब्जी फसल करो, जिसको बेच के तुम खा सकते हो। ये सब हमने सिखाया लोगों को। एक केस हम बता दे रहे हैं। एक इतनी बड़ी लड़की थी, चाची उसको मार दी, तो घर से निकल गई और बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड में गई। टेम्पो स्टैंड के लोफर लोग उसको घेर लिया, और घेर लिया तो कोई बंगाली लेडी बोल दी, गुंडा लोग पड़ा हुआ है, टेम्पो टैक्सी मत बैठ, तुम बस में चल जाओ। जैसे वो बस में बैठी, 5 का पीछा करने लगे बस में बैठ के, और रास्ता में बोलने लगे उतरो ना, चप्पल खरीदेंगे, साड़ी खरीदेंगे। धीरे धीरे चलते चलते अपने घर के करीब पहुंची। एक साइड में जंगल पहाड़ था, एक साइड में खेत, और 1.5 किलोमीटर पर उसका घर। वहाँ उतरी, सब उतर गए वो लोग जो पीछा कर रहे थे। तो सामने से काम करने वाला सब टोपी उपी पहन के साइकिल से आ रहा था, तो लड़का लोग रुक गया। तब तक कि लड़की दौड़ने लगी। जब वो आदमी लोग पार हुए तो गुंडे उसका दौड़ के पीछा करने लगे, और पीछा करते करते लड़की घर में घुस गई अपना। ये लोग समझे कि डर से भाग गई, वहाँ घर में घुस गया था और बोला कोई लड़की कहाँ है, सो उसकी माँ हम लोग को घर पहुँचाने बोली है। तो संथाली में पूछा बाप उसका क्या बात है, तो बोल दी कि गुंडा ये लोग हमारा पीछा वहाँ से कर रहा है। तो ड्रम बजाया, पूरा गांव वाला जमा हुआ और 5 छावों का काट दिया, 5 छाव का, और जंगल में फेंक दिया उसको। हम दरोगा, उसमें डीएसपी थे, हम सुपरवाइज किए कि साला ठीक किया। कानून लफड़ा, ये कोर्ट हाई कोर्ट, साला कब सज़ा मिलता, तब तक ये लड़की को सब का कर देता, कोर्ट में फजत करता। तो सब किया, गुरुजी पीठ ठोके हमरा भी, और जाके लड़की को मिले उसका पीठ थपथपाए। ये सब देखे हैं, अपनी आँख से देखे हैं, इसलिए खून तो खौलना वाजिब है। हमारे साथ भी ठीक वही हूबहू घटना घटी। जब हम लोग का झारखंड का, जब उनका शहादत दिवस मनाते थे हम लोग जमशेदपुर में, तो उस समय मैं गाड़ी पकड़ पकड़ के रोड में, आदमी हमारा जो पब्लिक आता था उसमें तो हुजूम आते थे ना, पूरा गाड़ी भर भर के निकालते थे, और जो रोड में आता था वहाँ से लोग को पब्लिक उतार करके ले जाता था। तो कुछ लोग ऐसे बहुत गंदे गंदे के लोग थे। तो खुदा ना खास्ता क्या हुआ कि उस एक जो बदमाशी करता था वो लड़का, वो पकड़ा गया लड़कों का रेत में।
तो उसको लेकर लोग मार दिया, तो पता भी नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि हमसे बड़ा भाई वो फंस गया, उसको फंसा दिया गया, क्योंकि मैं उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, तो लोग फंसाए। उसके बाद में क्या किया कि मैं प्रयास करने लगी। वो वही समय आप हम लोग का ये राजेश पायलट यहाँ पर आने वाले थे मोराबादी में, तो मैं बाबा के पास में आई रोते रोते। तब मैं बोली कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, हमारा घर में इस तरह का घटना घट रहा है, तो हम क्या करेंगे। सो जितना भी वहाँ मैंडेट वाले हैं सब हमारा घर में हम लोग को मारने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें छोटा छोटा बच्चा लोग मेरे पास था। तो बाबा हम लोग का उसमें यहाँ जितना हम लोग का पहले का कार्यालय था, वहाँ यहाँ का सेंट्रल कमेटी का जो केंद्रीय अध्यक्ष था, सचिव था, कार्यालय सचिव था, उनको आदेश दिए बाबा कि जाओ और किसी प्रकार से इनका बाल बच्चों को उठा करके ले आओ बोल के। फिर रातों रात जा करके हमारे घर से हमारा छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाबा हमको यहाँ हम लोग का केंद्रीय कार्यालय में हम 1 महीना रहे। तो फिर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं बोली बाबा से आकर बोली कि बाबा मैं कब तक इस ऑफिस में रहूँ, क्योंकि आपने हमको संघर्ष करने के लिए सिखाए हैं अपना हक अधिकार के लिए, और मेरा हक अधिकार है, और मैं अपना जन्मभूमि को छोड़ के मैं कैसे मैं यहाँ पार्टी में रहूँगी। फिर बाबा बोला कि हिम्मत से काम करो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। वही आशीर्वाद ले करके मैं उसी दिन से फिर मैं किसी के साथ में, चाहे आपका थाना जाना हो, चाहे ब्लॉक जाना हो, चाहे डीसी ऑफिस जाना हो, चाहे शिक्षा विभाग कहीं पर भी, उसी दिन से हम लोग हिम्मत के साथ, मैं अकेले ही लड़ती थी। लोग दल बल के साथ जाते थे, लेकिन मैं अकेले ही लड़ करके मैं बाबा का आशीर्वाद को ही मैं समझती थी कि हमको बाबा आशीर्वाद दिए, उसी समय अपनी हिम्मत की बात है। लोग हिम्मत करें, हारे नहीं। और अगर हिम्मत हार जाए, संघर्ष में चला गया और हिम्मत हार गया, टूट गया या बैठ गया, तो नहीं सफल हो सकता है। वो हार हो सकती है, दिक्कत तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसका सामना करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आंदोलन का रूप का हुआ। 20 साल 10 साल पहले भी एगो बकरी एगो लोटा कर रखा था, सुदखोर लोग मोब जा कर लेता था। हमारा 20 साल पहले लोटा लिया था, लोटा लाओ, ये रूप धारण कर लिया था आंदोलन। डर से भागने लगा लोग। हमारा बाप तुमको एगो गाय दिया था, वो लाओ, उसका 4 गो बछड़ा होता, 4 गो लाओ। खाली 2 रास्ता दिखाना था इनको। तो जब कोई कड़ा कदम उठाता है तो उसकी ओर उंगलियां उठती ही है। शिबू सोरेन ने अपनी ओर उठने वाली हर उंगली को एक सही दिशा दी। यहाँ पर आते थे तो बाबा अपना जीवनी सबों को सुनाते थे कि मैं 45 साल तक जंगलों में रहा, हमको जानवर लोग भी वहाँ साथ दिए। फिर मैं संथाल में आया तो वहाँ की माताएं बहनें अपना जो सिर का बाल को लेकर के लोग स्वागत करने के लिए, बाबा जिस रास्ता से आते थे उस रास्ता से स्वागत करने के लिए वहाँ की माताएं बहनें बाबा को एक सूदी पर स्वागत करके लेती थी। इसी तरह का सुनकर हम लोग इतना प्रेरित हो गए कि उस दिन से मैं 1984 से जो मैं जुड़ी हूँ आज तक, और बाबा का प्रेरणा से आज तक मैं ही हूँ। और बाबा का ही नाम लेकर के आज जो भी हमारे यहाँ मुसीबत भी आती है तो बाबा के नाम से आज तक हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन में भी काफ़ी मेरे साथ में हुआ, हमारे साथ में बहुत ऐसा केस लादा गया, एक्सप्लोसिव केस भी लादा गया, मर्डर केस भी लादा गया, लेकिन सब मैं केस जीत करके अभी स्वतंत्र हो गई। I have seen with my own eyes शिबू सोरेन। समय के साथ उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी एक बहुत बड़ी छवि बना ली। मैंने अपनी आंखों से देखा है उनकी इस छवि को, कि कैसे उन्हें देखते ही उनसे मिलने को आतुर एक महिला जो अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, कैसे वो दौड़ती है कि गुरुजी आए हैं, बिना अपनी हालत की परवाह किए, सिर्फ अपने और अपने बेटे के लिए शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने। वे सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, उनका एक लार्जर देन लाइफ इमेज था। कोई बीमारी आदमी पर भी हाथ रखते तो बीमारी को हम चंगा होते देखे। और हमारी जब बदली हो गई नॉर्थ बिहार, तो धमदाहा आए थे और इनके मीटिंग के समय बारिश होने लगा, बहुत जोर, ऐसा हाथ उठाया बारिश रुक गई। अपने आँख से हम देखे हैं। हम लोग बाबा के लीलार देखते थे ना, तो हम लोग को ऐसा महसूस होता था कि जरूर कोई ईश्वर का रूप इनमें
है। शिबू सोरेन ने 1970 में राजनीतिक जगत से अपना नाता जोड़ा। तब झारखंड को वो एक अलग पहचान दिला पाएंगे, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। There were many people or organizations which were working. उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके तहत उन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग की। demanding a separate state. दिमाग में था कि ये लोग को भविष्य बच्चों का ये सब का बनाना है। दिमाग में था कि आज जो लेडीज सीट में खड़े जब कोई जाती है, जेंट्स बैठे रहता है, लेडीज को हम सीट में बैठाएंगे, ये था। सेक्स ब्लटेशन के लोग 4 गो शादी करता था, उसका जमीन हड़पता था, उसको बचाना ही था। 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने और उसके बाद शुरू हुआ उनके जीवन का एक नया अध्याय। Shibu Soren after Birsa Munda problem. बिरसा मुंडा के बाद देखा जाए तो शिबू सोरेन ही एक लेजेंड है जिन्होंने झारखंड को एक पहचान दी और सेंटर में इस बात की स्थापना की कि झारखंड भी एक कल्चरली, ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली अलग राज्य बनने की काबिलियत रखता है। Political identity for Jharkhand. ट्राइबल मूवमेंट के शुरू होने के 20-25 साल बाद शिबू सोरेन को उनकी मेहनत का फल मिलने लगा जब सन 2000-2001 में झारखंड एक अलग राज्य बना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के साथ। The need for the creation of another state. आपने जो बातें बताई अपने संघर्ष के दिनों की, उससे हमें पूरा विश्वास है कि पूरा देश जो भी ये चैनल देख रहा होगा प्रेरित होंगे। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय शिबू सोरेन जी, जय झारखंड, जय हिंद। धन्यवाद।